आज बात करेंगे रिजर्वेशन यानी आरक्षण के बारे में। घबराइए नहीं, जाट आरक्षण के बारे में नहीं, वो तो चीज ही अलग थी जिसके चलते हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी इस्तीफा देना चाहते थे। वो मैटर नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हरियाणा गवर्नमेंट ने की है एक नए बिल के थ्रू। क्यों इसको लेकर इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है और क्यों इस बिल को इलीगल बोला जा रहा है और क्या इस बिल का दूसरी स्टेट के लोगों पर असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जल्दी से दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। जेजेपी के लीडर और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हरियाणा असेंबली में एक बिल लेकर आए जिसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। जिनको नहीं पता एक बार मैं इसका ओवर रिव्यू बता देता हूं। मान लीजिए आपकी कोई भी कंपनी है, उसमें आपको पहले 75% लोग हरियाणा से हायर करने होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से कम होगी। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी में ऐसे 100 आदमी हैं जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, तो उन 100 में से पहले 75 लोग आपको हरियाणा से हायर करने होंगे। उसके बाद आप दूसरी स्टेट्स या कोई भी एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश की। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उस पर 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना सरकार लगा सकती है। मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हरियाणा में एम्प्लॉय नहीं है, कैंडिडेट नहीं है, आपको जो ग्रेजुएशन लेवल चाहिए, जो उनका आईक्यू, जो भी आपको इंटेलिजेंस लेवल चाहिए, उस लेवल के लोग हरियाणा में नहीं हैं, तब ही आप बाहर से लोग हायर कर सकते हैं। नहीं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हरियाणा के लोकल कैंडिडेट्स, लोकल एम्प्लॉयज होगी। अब जब बात इतनी सीधी सी है तो इसको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? देखिए, जब ये बिल आया, बिल आते ही पॉलिटिक्स और क्रिटिसिज्म इस बिल के खिलाफ होना शुरू हो गया था। कोर्ट में ये मामला जा चुका है क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि ये बिल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। संविधान और कानून के हिसाब से ये बिल नहीं बनाया गया। हमारे बेसिक राइट्स को ये वॉयलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को ये बिल वॉयलेट करता है। आर्टिकल 19 की अगर मैं बात करूं तो राइट टू रिजाइड फ्रीली इन इंडिया, राइट टू प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 कहता है। मान लीजिए मैं यूपी से हूं और यूपी से मैं हरियाणा शिफ्ट होना चाहता हूं और यहां पर आकर जब मैं नौकरी की तलाश करता हूं तो मैं देखता हूं कि 75% तो रिजर्वेशन है यहाँ हरियाणा के लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ ऑन बेसिस ऑफ माई स्टेट, माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस, और मेरी अपॉर्चुनिटीज भी कम हुई क्योंकि पहले तो कंपनी 75% हरियाणा के लोगों को हायर करेगी, उसके बाद ही मेरा नंबर आएगा अगर मैं किसी दूसरी स्टेट से हूं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस बिल की वजह से हरियाणा में बिजनेस करने में भी परेशानी होगी। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे मैंने पहले काफी वीडियोस में चर्चा किया है डिटेल में कि क्या क्या हमारे देश में प्रॉब्लम है। जुडिशियल टेस्ट अगर ये बिल पास करता है, क्योंकि मामला कोर्ट में जा चुका है, अगर ये बिल लागू होगा तो मुश्किलें तो शायद हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी आ जाएगी कि उन प्राइवेट कंपनीज को उन्हें रिपोर्ट देनी होगी कि हमने इतने एम्प्लॉय हायर किए, इतने हमें नहीं मिले, ये सारा डाटा है। तो उन्हें टाइम टू टाइम डाटा, रिपोर्ट्स, पेपर्स, फॉर्मेलिटी काफ़ी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो न्यू स्टार्टअप्स हैं जो हरियाणा में हरियाणा में अपना कारोबार करने की सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्करेज होंगे और हरियाणा को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी की लिस्ट से हटा देंगे। वो प्रेफर करेंगे दिल्ली, नोएडा, इन एरियाज को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि नए स्टार्टअप्स को डिस्करेज ये बिल कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब कुछ लोग जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बिल को देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार खुद कुछ नहीं कर पा रही है, खुद रोजगार नहीं दे पा रही है, खुद स्टेट के युवा के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में घुसकर इंटरप्ट करके उसमें 75% रिजर्वेशन कर रही है और मुश्किलें कंपनीज के लिए खड़ी कर रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है। अब देखना ये होगा क्या ये बिल जुडिशियल टेस्ट पास कर पाएगा। अगर जुडिशियल टेस्ट पास करता है तो क्या प्रॉब्लम्स और क्या बेनिफिट्स इस बिल के फ्यूचर में होंगे, ये हम देखेंगे। कुछ भी अपडेट होगा मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा वीडियो बनाकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा
और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ, गालियों के सिवा आप कुछ भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।